प्रिय सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। आज इस वीडियो में हम संत पंथ की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम दयाबाई पर चर्चा करेंगे। सहजोबाई के समान दयाबाई का संबंध भी संत चरणदास जी द्वारा अपनाई गई निर्गुण भक्ति धारा के साथ है। सहजोबाई ने दिल्ली क्षेत्र में सतगुरु के उपदेश को आगे बढ़ाने का कार्य किया, लेकिन दयाबाई का कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश था। सहजोबाई की तरह दयाबाई के पूर्वज भी संत चरणदास जी के सजातीय और मेवात के डेहरा गांव के निवासी थे। कहते हैं कि चरणदास जी की प्रसिद्धि के बारे में सुनकर दयाबाई के माता पिता उनसे मिलने दिल्ली आए। जब वे दिल्ली से वापस जाने लगे तो संत चरणदास जी ने उन्हें प्रसाद दिया। उस प्रसाद को खाने के बाद दयाबाई की माता गर्भवती हो गई। उनके घर कन्या ने जन्म लिया। उन्होंने उसे चरणदास जी की दया का प्रमाण मानते हुए उसका नाम दयाबाई रख दिया। धूसर कुल में प्रकट भई दयाबाई सिरताज, शरण लही गुरमुख भई कृपा पात्र महाराज। दयाबाई बचपन से ही भक्ति और शांति का साकार रूप थी। अपनी आयु के बच्चों के स्वभाव के विपरीत उनकी रुचि खेल तमाशे में नहीं थी और न ही उन्हें कपड़ों और आभूषणों का चाव था। वे अक्सर अपनी माता से आश्चर्यजनक लहजे में कहती, मुझे पीले वस्त्रों वाले एक साधु के दर्शन होते हैं जिन्होंने सिर पर टोपी पहनी होती है। कभी वे मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हैं और कभी हाथ से इशारा करके मुझे अपनी ओर बुलाते हैं। वे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। माता उत्तर देती, बेटी वे पूर्ण संत चरणदास जी हैं। वे दिल्ली में रहते हैं। तेरा जन्म उनके आशीर्वाद से हुआ है। ये सुनकर दयाबाई उनके ध्यान में खो जाती। जब दयाबाई 11-12 साल की हुई तो उन दिनों की परंपरा के अनुसार माता पिता ने उनके विवाह के बारे में सोचना आरंभ कर दिया। दयाबाई जन्म से ही विरक्त स्वभाव की थी। वे माता पिता को कहती कि शादी करने में मेरी बिल्कुल रुचि नहीं है। माता पिता उसे समझाते कि विवाह से भक्ति में कोई विघ्न नहीं पड़ता। हम तेरी रुचि के अनुसार ही वर ढूंढेंगे। दयाबाई बार बार कहती कि मैं विवाह नहीं करना चाहती। माता पिता इसे बच्चों की स्वाभाविक जिद समझकर इसकी ओर अधिक ध्यान दिए बिना उनके विवाह के लिए प्रयत्न करते रहे। आगे दयाबाई का चरणदास जी से मुलाकात भेंट कैसे होती है। प्रभु के प्रेम में रंगी दयाबाई के मन में यह डर बैठ गया था कि विवाह से तो प्रभु की भक्ति में विध्वंस पड़ेगा। इसलिए
उनके हृदय में संत चरणदास जी के चरणों में पहुंचने की प्रबल तरंग उठने लगी। उनकी खोज में बेचैन दयाबाई ने एक सज्जन से संत चरणदास जी के विषय में पूछा तो उसने उत्तर दिया, वे तो बहुत दूर दिल्ली में रहते हैं। मैं तुम्हें ऐसे घर में पहुंचा सकता हूं जहां से तुम आसानी से संत चरणदास के पास पहुंच जाओगी। उस व्यक्ति के साथ दयाबाई कोट कासिम में अपनी बुआ रामाबाई के घर जा पहुंची। उस समय रामाबाई की बेटी अनूपी देवी भी, जो सहजोबाई की माता थी, वहां पहुंची हुई थी। संत चरणदास के प्रति दयाबाई की अपार भक्ति देखते हुए अनूपी देवी बहुत हैरान और प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तू बहुत भाग्यशाली है, धन्य है तेरी भक्ति और धन्य है तेरा विश्वास। दयाबाई को अपने संग लेकर अनूपी देवी दिल्ली में संत चरणदास के यहां पहुंच गई। अनूपी देवी ने दयाबाई के पिता केशव को सारा समाचार लिख दिया और साथ ही उन्हें दिल्ली पहुंचने की विनती की। माता पिता ने दिल्ली पहुंचकर दयाबाई को फिर से विवाह के लिए मनाने का प्रयत्न किया, परंतु दयाबाई ने मानो विवाह ना करने का संकल्प कर लिया था। दयाबाई का दृढ़ निश्चय देखकर संत चरणदास जी ने उन्हें गुरु मंत्र की दात बख्शकर अपनी शरण में ले लिया। दयाबाई ने माता पिता के साथ घर वापस जाने से इनकार कर दिया और दिल्ली में सतगुरु के चरणों में रहना आरंभ कर दिया। गुरु प्राप्ति की लगन अब गुरु की शरण के रूप में प्रफुल्लित हो गई, जिससे दयाबाई का जीवन विशुद्ध आध्यात्मिकता के सांचे में ढल गया। बालापन में गुरु अपनाई, जग में पगन नेक नहीं पाई। हरि रंग में गुरु रंग दीनी, ज्ञान ध्यान में पूर्ण कीनी। प्रेमा प्यारा भक्ति प्रगटाई, श्री हरि गुरु से लगन लगाई। सर्व सुलक्षण जगत उजागर, शील कस्मा जत सत की सागर। सहजोबाई और दयाबाई दोनों ही संत चरणदास की परम सेविकाएं थी। उन्होंने अपने सतगुरु के उपदेश पर चलकर खुद भी परम पद प्राप्त किया और सतगुरु की आज्ञा से जगह जगह यात्रा करके सतगुरु द्वारा चलाई परमार्थ की धारा को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।